नमस्ते। आज हम भारत की एक बड़ी ही अजीब और दिलचस्प डिजिटल कहानी की दुनिया में चलेंगे। एक ऐसी कहानी जहां सदियों पुराना डर हमारी आजकल की एक बहुत बड़ी टेंशन से मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल है। एक भूत से भी ज्यादा डरावना क्या हो सकता है? सोचिए जरा। शायद कुछ ऐसा जो हमारे रोज के डर से जुड़ा हो। जी हाँ, एक ऐसा भूत जो आपकी गाड़ी की पेट्रोल की टंकी ही खाली कर जाए। है ना अजीब? ये एक ऐसा डर है जो सुनने में तो अलौकिक लगता है, पर कहीं ना कहीं असली भी महसूस होता है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल सी दिखने वाली रोड ट्रिप से, जो बहुत जल्द एक भयानक मोड़ लेने वाली थी। इस कहानी में है 3 दोस्त, रहीम, विक्रम और दिनेश। उनकी यात्रा की शुरुआत होती है एक पेट्रोल पंप से। ये एक मामूली सा स्टॉप था, लेकिन यही उनकी कहानी का सबसे अहम मोड़ बनने वाला था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पास के एक पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल उन पर नजर रखे हुए है और वो उनके साथ जाने की फिराक में थी। उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो खुद से कहती है, कोई घूमने निकले और मैं साथ ना जाऊं, ऐसा भला कैसे हो सकता है? और बस यही सोचकर वो चुपके से उनकी गाड़ी की डिग्गी में जा छिपती है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। जैसे ही ये लोग एक पुरानी वीरान सी हवेली के पास से गुजरते हैं, उनकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है, बिल्कुल सही जगह पर। और जब कोई और चारा नहीं दिखता तो मदद की उम्मीद में ये तीनों उस डरावनी हवेली के अंदर चले जाते हैं। उन्हें क्या पता था कि वो सीधे एक जाल में फंसने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि कहानी में आगे बढ़ें, ये समझ लेते हैं कि आखिर ये चुड़ैल होती क्या है। दक्षिण एशियाई लोक कथाओं में चुड़ैल एक ऐसी औरत की आत्मा होती है जो बदला लेना चाहती है। उसकी पहचान है उसके उल्टे पैर, और वो मर्दों को अपनी मौत के जाल में फंसाने के लिए जानी जाती है। हवेली के अंदर उसका तरीका बहुत शातिर था। वो पहले तो एक खूबसूरत औरत बनकर सामने आती है, फिर वो लुका छिपी खेलने का आइडिया देती है और अपने जादुई गानों से उन तीनों को बहला फुसलाकर अलग अलग कमरों में फंसा लेती है। और यहीं कहानी का सबसे अजीब और डरावना मोड़ आता है। उसका जाल बहुत तेजी से काम करता है। सबसे पहले विक्रम उसके गाने की तरफ खींचा चला जाता है और मारा जाता है। उसकी चीख सुनकर रहीम उसे ढूंढने निकलता है, लेकिन चुड़ैल उस पर भी हमला कर देती है। सिर्फ दिनेश बच जाता है, जो छिपकर उस खूबसूरत औरत को उसके असली भयानक चुड़ैल के रूप में बदलते हुए देख लेता है। अपनी जान बचाकर घबराया हुआ दिनेश किसी तरह हवेली से भागकर सीधा अपनी कार के पास पहुंचता है। उसे लगता है कि अब वो बच गया। वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। क्यों? यही वो पल था जो कहानी का सबसे बड़ा राज खोलने वाला था। और तभी उसकी नज़र उस चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि वो चुड़ैल उसकी कार से पेट्रोल चुरा रही है। वो सिर्फ कातिल नहीं, एक चोर भी है। पर सवाल तो ये है कि एक चुड़ैल को पेट्रोल का क्या काम? उसके इस अजीब से मकसद का राज अब खुलने वाला था। चुड़ैल चोरी किए हुए पेट्रोल की बोतल दिनेश को दिखाते हुए ताना मारती है। ओ हीरो, देख कहीं ये तो नहीं चाहिए। मतलब एक डरावना और साथ ही एक अजीब मजाक। दिनेश छिपकर जो देखता है वो हैरान करने वाला है। उसे पता चलता है कि चुड़ैल की शक्तियों का राज क्या है। वो पहले गाड़ी से पेट्रोल चुराती है, फिर उसे पी जाती है, और ऐसा करते ही उसे जबरदस्त ताकत मिल जाती है, और आखिर में वो अपने मुंह से आग उगलने लगती है। कहानी में ये भी पता चलता है कि अगर उसे पेट्रोल न मिले तो वो कमजोर पड़ जाती है। मतलब पेट्रोल ही उसकी कमजोरी और ताकत का राज है, इसीलिए वो पेट्रोल चोरी करती है। तो ये अजीब कहानी एक मॉडर्न फोकलोर की तरह हमें बताती क्या है? देखिए, ये कहानी बहुत चालाकी से एक पुराने डर यानी चुड़ैल की आत्मा को आज की एक बहुत बड़ी चिंता, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के साथ जोड़ देती है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये डिजिटल कहानी हमारी एक आम परेशानी को एक डरावनी कहानी में बदल देती है। और इसी तरह इंटरनेट के दौर में नई लोक कथाएं बनती हैं जो हमारे आज के डर को दिखाती हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे भविष्य के जो राक्षस होंगे वो हमारी किन नई चिंताओं से पैदा होंगे। क्या वो डेटा चोरी से जुड़ा कोई दैत्य होगा, या फिर क्लाइमेट चेंज से? ये सोचने वाली बात है।